वेलकम स्टूडेंट, तो माई सेल्फ तुल वाघमोड़े आपके नीट रिवीजन लेक्चर 3 में सबका स्वागत है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आपने कंप्लीट किया है और आपने उसके नोट्स भी बनाए। तो पूरा जो अभी केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट होने वाला है वो इसी तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ये जो नोट्स आप बना रहे हैं इस नोट्स को आप डेली बेसिस पे रीड करना है, बिकॉज ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पास्ट ईयर का एकदम ऐसा पार्ट है कि जिसको बिल्कुल हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पास्ट ईयर में कहीं पे आया है और बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। तो आपको एक हिंदी मेरे पास एक कोट है, उसको सुनाता हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोच कि आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पार कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेक्शन कर रहे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का। देखो एक लुकास रेजेंट की टेस्ट है, इसको हम लिखेंगे। देखो टेस्ट लुकास रेजेंट जो होता है उसको ध्यान में रखना है, कौन सा सेल होता है और अनहाइड्रस ZnCl2 होता है। अनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब होता है फ्री फ्रॉम वाटर। फ्री फ्रॉम वाटर मतलब यहाँ पे फ्री फ्रॉम वाटर, वाटर यहाँ पे बिल्कुल भी उसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, तो इसको अनहाइड्रस बोला जाता है। चलो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। अभी देखो रिएक्शन के अंदर क्या है। तो रिएक्शन यहाँ पे ऐसी है, अल्कोहल को हम HX के साथ यहाँ पे हम डालेंगे एसिड्स, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, और ये हमारा अल्किल हलाइड है, अल्किल क्लोराइड यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये जो अल्किल हलाइड है ये यहाँ पे हमें एक टर्बिडिटी देगा, तो यहाँ पे टर्बिडिटी देगा। तो इसके अंदर कौन टर्बिडिटी देगा और कौन टर्बिडिटी नहीं देगा, ये वाली बात है। यहाँ पे हमें एक नोट के थ्रू इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जो है यहाँ पे कोई टर्बिडिटी नहीं देगा। प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे कोई टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे मिलने वाली नहीं है। यदि वो प्राइमरी अल्कोहल है तो इसका मतलब है उसको रिएक्शन करना है तो उसको हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी और टर्शियरी वाली रिएक्शन को यहाँ पे हिट करने की जरूरत नहीं है। टर्शियरी को तो बिल्कुल भी विद इन सेकंड के अंदर कंप्लीट होने वाली। चलो यहाँ पे तीनों रिएक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। सबसे हम पहले प्राइमरी अल्कोहल है, तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे ले सकते हैं। HCl उसके ऊपर डाला हुआ है, कौन सा HCl अनहाइड्रस ZnCl2 मतलब लुकास रेजेंट को डाला हुआ है। और यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन कौन से कंडीशन पे, एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाली नहीं है, बट ये रिएक्शन होगी कब, बट रिएक्शन टेक प्लेस आफ्टर हीटिंग। रिएक्शन टेक प्लेस आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग रिएक्शन हिट करने के बाद ही होगी, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी यहाँ पे आपको अल्किल हलाइड मिलने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल को लिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हमने HCl के अंदर डाला और यहाँ पे कौन सा HCl अनहाइड्रस ZnCl2 मतलब लुकास रेजेंट डालने के बाद यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी अल्किल हलाइड मिल रहा है। देखो एक सेकेंडरी अल्किल हलाइड मिल रहा है, मतलब ये आपको रिएक्शन एकदम 3 से 5 मिनट के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो टर्बिडिटी मिल रही है, टर्बिडिटी टू फॉर्म 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे टर्बिडिटी मिले, मतलब कुछ मिनट के अंदर आपको टर्बिडिटी मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन करें तो क्या रहेगा। देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल है हमारे पास, टर्शियरी अल्कोहल के साथ की गई रिएक्शन अनहाइड्रस ZnCl2 और कौन से HCl लुकास रेजेंट के अंदर डाले, तो यहाँ पे आपको टर्शियरी अल्किल हलाइड मिल रहा है। तो ये टर्शियरी अल्किल हलाइड की जो टर्बिडिटी यहाँ पे आपको दिखेगी, टर्बिडिटी फॉर्म एकदम इमिडिएटली, एकदम इमिडिएटली, मतलब टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको विद इन सेकंड के अंदर आप बोल सकते हैं, विद इन सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, टर्बिडिटी मिलेगी। मतलब यहाँ पे आपको एक वाइटिश जो यहाँ पे सब्सटेंस दिखेगा, थोड़ा सा वाइटिश दिखने लगेगा, इसको हम टर्बिडिटी बोल सकते हैं। एक प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा बाय टाइम। तो ये टर्बिडिटी आपको यहाँ पे तुरंत मिल रही है टर्शरी की केस में। तो यहाँ पे हमें समझ जाएगा कि किस केस में हमें अल्कोहल प्राइमरी है, किस केस में जल्दी टर्बिडिटी बन गई, तो समझ जाओ टर्शरी अल्कोहल है।
एक 3 से 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी बन रही है तो समझ जाएंगे हम ये सेकेंडरी अल्कोहल था। और यहाँ पे कोई टर्बिडिटी बन ही नहीं रही रूम टेम्परेचर को, तो इसका मतलब समझ जाएंगे एक प्राइमरी अल्कोहल था। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अनहाइड्रस झडेन सेल टू कॉन्सियस सेल की रिएक्शन जो अल्कोहल के साथ हो रही है, वो इसी तरह से हम रिएक्शन यदि फिनॉल के ऊपर करें तो यहाँ पे ये टेस्ट नहीं देगा, मतलब फिनॉल इस टेस्ट को निगेटिव टेस्ट हम इसको बोलेंगे, और टर्शियरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल इसको पॉजिटिव टेस्ट बोलेंगे। तो चलो यहाँ पे फिनॉल का एक पॉइंट लिखेंगे। तो फिनॉल यहाँ पे कोई भी टेस्ट देने वाला नहीं है लुकास रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ लुक। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, यहाँ पे टेस्ट देगा, मतलब टेस्ट नहीं देगा, इसलिए इसको नेगेटिव बोला है। चलो नेक्स्ट, तो अभी हम देखने वाले डिटेक्शन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर। तो फिनॉल को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब हमारे पास अल्कोहल है और हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल और अल्कोहल कौन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 को पानी के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे फिनॉल इस टेस्ट को पॉजिटिव दिखा रहा है और अल्कोहल इस टेस्ट को निगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल यहाँ पे मिलने वाला है, और उसका जो कलर है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसका मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा फिनॉल प्रेजेंट था। समझ रहे ना। तो Br ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है, तो हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलने से पता चल जाता है कि यहाँ पे फिनॉल है या नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। देखो हमारे पास ये फिनॉल है और यहाँ पे हमने Br2 को वाटर के अंदर लिया है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे Br2 प्लस वाटर। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमीन वाटर है हमारे पास। तो ब्रोमीन वाटर मेंशन किया जाएगा, या आपको ऐसा बोला जाएगा कि Br2 इन एक्वस, तो इसका भी मतलब यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल रहा है, और ये जो ट्राई ब्रोमोफिनॉल है इसको कलर्ड है, तो इसको जो कलर है वो है यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिल रहा है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको मिलेगा यदि फिनॉल प्रेजेंट है तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपने इस हाइड्रोजन को, ये वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे क्या किया है, रिमूव किया है। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे H+ की फॉर्म में बाहर आ रहा है, और उसके बदले में यहाँ पे Br+ जा रहा है। तो एक Br+ है, एक Br- है, तो पोलैरिटी की वजह से ये यहाँ पे आपको हेट्रोलिसिस मिला है, मतलब ये एक आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला गया, बिकॉज H+ को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है Br+ की प्रेजेंस, Br+ यूज करके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे ESR रिएक्शन। ठीक है, और इसको किया गया है बाय यूजिंग हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट, हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो पानी है, और यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे जो Br है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। तो पानी की वजह से Br2 पोलराइज हो चुका है, हेट्रोलिसिस यहाँ पे हुआ है, और Br यहाँ पे प्लस बन चुका है। नेक्स्ट, अभी इसी रिएक्शन को, मतलब इसी हम फिनॉल को एक लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के अंदर लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जैसे ऊपर यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिला था 3 जगह पे, एक ही एट ए टाइम 3 ही जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मिला था, बिकॉज ये जो है एक हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप था, हाई यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप था, और दूसरा पॉइंट था यहाँ पे वाटर भी अच्छा खासा पोलर था सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इसलिए तीनों जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था। बट यहाँ पे हम वाटर की जगह पे एक लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट यहाँ पे लेंगे, तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपका एक स्पेसिफिक आर्थो या पैरा पे होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलो, तो यहाँ पे एक लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, ये एक लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे पोलैरिटी है बट लो पोलैरिटी, कार्बन डाइसल्फाइड ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर पे, यहाँ पे जो भी रिएक्शन की गई है एक लो टेम्परेचर पे की गई है, तो यहाँ पे आपको मोनोब्रोमोफिनॉल यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक तो सॉल्वेंट लो पोलैरिटी का है और कौन सा है, क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड। कौन से टेम्परेचर पे की गई है, लो टेम्परेचर पे, और मिल क्या रहा है, मोनोब्रोमोफिनॉल मिल रहा है। तो चलो यहाँ पे, और इसका कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है। तो चलो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिनॉल लिया है और फिनॉल को Br2 के साथ डाला हुआ है, और यहाँ पे सॉल्वेंट है क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड, ये लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट यहाँ पे देख सकते हैं, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन की गई है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रूम टेम्परेचर है और ये लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट है, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। तो लो पोलैरिटी के यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, खाली यहाँ पे आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन और एक पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, दो अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो दो यहाँ पे अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, देखो आर्थो का हाइड्रोजन निकल गया Br आ गया, और यहाँ पे पैरा का हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे Br आ गया। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, इसके पहले ट्राई सब्स्टिट्यूशन था। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लो पोलैरिटी सॉल्वेंट यहाँ पे यूज, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड, और एक लो टेम्परेचर पे की रिएक्शन है, मोनोब्रोमोफिनॉल यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जनरली हम जो हैलोजनेशन जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो अंदर हैलोजन जहाँ जहाँ पे यूज किया है, वहाँ पे हमने लेविस एसिड को यूज किया है। लेविस एसिड मतलब यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्टर, बट यहाँ पे हमने कोई भी लेविस एसिड यूज नहीं किया है। इसके रीजन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये OH जो है वो अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ लेविस एसिड यहाँ पे हमने लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट यूज किया तो भी यहाँ पे चल जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजुअली हैलोजनेशन जो है बेंजीन के ऊपर वो लेविस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स बनने का जो प्रोसेस है वो जनरली लेविस एसिड यूज करके करते हैं हम। तो यहाँ पे इवन जो हैलोजन का जो पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका Br है, तो लेविस एसिड क्या करता था, यहाँ पे देखो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर 3 लोन पेयर थे। तो यहाँ पे जो लेविस एसिड का काम क्या था, यहाँ पे जो AlCl3 थे या FeCl3 थे, इनके पास वैकेंट, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता था। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज बन जाता था, इसके ऊपर माइनस चार्ज बन जाता था। तो फिर ये जो बॉन्ड था हमारा, ये बॉन्ड इस Br की तरफ टूटता था, और फाइनली फिर ये जो बॉन्ड हेट्रोलिसिस टूटने के बाद ये जो Br था यहाँ पे आपको प्लस फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स था एक, ये क्या था, एक इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स को तो पहले बनाना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल्स बनता। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जो AlCl3 FeCl3 इसके यूज करने के बावजूद भी हम यहाँ पे इस Br2 को बनाते हैं। कैसे यहाँ पे बनाते हैं, देखो यहाँ पे हमें Br जो है, यहाँ पे वाटर जो है अच्छा खासा, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, OH एक अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इस रिंग को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, और यहाँ पे ये जो Br है ये प्लस फॉर्म और ये माइनस फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो है Br प्लस बन गया, क्योंकि अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे देख सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ हैलोजन इन एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे लेविस एसिड यूज नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप इस रिंग को पोलराइज कर देता है, और पोलराइज होने के कारण यहाँ पे ये Br2 को भी ये पोलराइज कर देता है, इसलिए यहाँ पे Br प्लस ये एक इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स इन एब्सेंस ऑफ यहाँ पे लेविस एसिड, लेविस एसिड की एब्सेंस से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाता है, OH एक अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसलिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम एक ऐसी रिएक्शन ले रहे हैं कि जो इस रिएक्शन से बहुत सिमिलर है, ये जो रिएक्शन है इससे थोड़ा सा क्या है, सिमिलर है, तो उस रिएक्शन को यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ देख रहे हैं। चलो तो यहाँ पे फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड,
चलो तो यहाँ पे फिनॉल जो है यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो इसको ही बोला जाता है पिक्रिक एसिड। बट इस रिएक्शन का एक मेन प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब पिक्रिक एसिड जो मिल रहा है, इसका यील्ड बहुत ही कम है, मतलब पुअर यील्ड है यहाँ पे। तो रिएक्शन के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल है, तो इस फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ किया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ किया है। तो यहाँ से ही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट मिलेगा। तो ये NO2 जो प्लस है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और यहाँ पे इस पोजीशन का और इस पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थो और पैरा, तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे NO2 जो है यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये जो है एकदम स्पेशल हमारे लिए एक केमिकल है, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और दूसरी बात, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड हमारे लिए बहुत खास केमिकल है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से तो मिल रहा है, बट इसका यील्ड जो है पुअर होने के कारण हम यहाँ पे इस रिएक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। एक अच्छा खासा यील्ड यहाँ पे हमें अगली वाली रिएक्शन में मिलने वाला है, उस रिएक्शन को हम समझेंगे। तो फिलहाल आज के डेट में हम जो रिएक्शन यूज कर रहे हैं पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ पे फिनॉल जो है हमारे पास, ये जो फिनॉल है इसका रिएक्शन हम कौन से H2SO4 के साथ कर रहे हैं, मतलब सल्फोनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सल्फोनेशन के अंदर HSO3 ये इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन है आर्थो का और पैरा का हाइड्रोजन, मतलब डाई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। तो वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है। तो 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें नाइट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका SO3H जो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे था वो निकल चुका है। यहाँ पे NO2 आ चुका है, और यहाँ पे बचा हुआ जो आर्थो हाइड्रोजन है वो भी यहाँ पे निकल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे यील्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एकदम परफेक्ट करके रखना है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे ये रिएक्शन तो हम याद रखते, फिलहाल इसको एक सेंटेंस के अंदर दे चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर डालना है। 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड पहले मिल रहा है, और उसके अंदर कौन सा HNO3 डालो, और उसके बाद आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये प्रोडक्ट मिलेगा, और एक अच्छा खासा यील्ड आपको मिल रहा है। अगली जो रिएक्शन है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन कर रहे हैं हम अल्कोहल और फिनॉल का बाय यूजिंग न्यूट्रल FeCl3। तो यहाँ पे हम एक फिनॉल की रिएक्शन हम पहले लिखेंगे। देखो फिनॉल यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे वायलेट कलर देगा, यहाँ पे वायलेट कलर देगा। तो वायलेट कलर जो है वो होता है आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो यहाँ पे अल्कोहल रिएक्शन तो हो जाती है, बट यहाँ पे कोई वायलेट कलरेशन उसके अंदर नहीं दिख जाता है। तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, फिर फिनॉल है तो वो वायलेट कलर दिखाएगा, और अल्कोहल है तो यहाँ पे कोई वायलेट कलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल यहाँ पे लिया है हमने फिनॉल, और इसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिल रहा है आयरन के साथ। यहाँ पे ये जो है आपके 6 लिगैंड यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन के 6 लिगैंड यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे एक वायलेट कलर जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट फॉर फिनॉल, पॉजिटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हम अल्कोहल की रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन देख सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल लिया है और उसका FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे कोई वायलेट कलर यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। फिलहाल कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, बट उस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे कोई वायलेट कलर नहीं है, कोई भी कलर यहाँ पे नहीं है। तो सिमिलर यहाँ पे कोई भी अल्कोहल लेंगे अदर देन फिनॉल, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। तो फिनॉल है तो यहाँ पे आपको कलर मिलेगा।
तो फिलहाल यहाँ पे एक नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे इथिल अल्कोहल की रिएक्शन न्यूट्रल ApCl3 के साथ, यहाँ पे भी कोई वायलेट कलर नहीं मिल रहा है। तो ये हो गए हमारे डिटेक्शन टेस्ट हो गए कि फिनॉल यहाँ पे आपको वायलेट कलर मिल रहा है यहाँ पे फिनॉल से, और दूसरे अल्कोहल यहाँ पे यूज करेंगे अदर देन फिनॉल, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी अल्कोहल यहाँ पे लेके, तो FeCl3 के साथ यहाँ पे उनका कोई वायलेट कलरेशन या कोई भी कलरेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन यदि क्रोमिक एसिड के साथ यहाँ पे हो जाता है, तो सॉल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन्स मिल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन्स यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम बेंजोक्विनोन बोल रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखें। तो फिलहाल ये डिटेक्शन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग क्रोमिक एसिड पॉइंट के अंदर यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट आने वाली रिएक्शन है। तो एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करेंगे। और सेकंड पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे यदि एयर के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पे स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहाँ पे एक हमें डार्क कलर का यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, उसके अंदर यहाँ पे क्यूनोन्स प्रेजेंट है। तो रिएक्शन हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्यूनोन मतलब ये बेंजोक्विनोन को ही हम क्यूनोन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों जो रिएक्शन है वो यहाँ पे हम एक ही ईल्ड यहाँ पे दे रही है बेंजोक्विनोन, खाली यहाँ पे एयर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो स्लो हो रही है, और यहाँ पे भी आपको बेंजोक्विनोन मिल रहा है। तो पहले वाले के केस में हम यहाँ पे देखेंगे Na2Cr2O7 H2SO4 यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे बेंजोक्विनोन मिला है। और सेकंड केस में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यहाँ पे रिएक्शन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट प्रोडक्ट वही देगा हमें। तो यहाँ पे डार्क कलर क्यूनोन यहाँ पे बन रहा है। तो एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हमने कवर किया है। तो ये जो है ये हमारा फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेक्शन किया हमने फिनॉल को बाय यूजिंग क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड यूज करके हमने यहाँ पे ये फिनॉल डिटेक्ट किया है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और ये कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन्स, एकदम इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन्स। तो देखो अभी हेलोफॉर्म टेस्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं। जनरल हम हेलोफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो CHXX3, तो ये हेलोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे X इज इक्वल टू आयोडीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हेलोजन यहाँ पे अदर देन फ्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं। जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आयोडोफॉर्म के ऊपर पूछा जाता है, बिकॉज आयोडीन को यहाँ पे जो है ना येलो कलर होता है, और ये दोनों जो है कलरलेस होने के कारण यहाँ पे आपको कोई कलर के अंदर चेंज, ऐसा विजिबल चेंज नहीं दिखता है जैसे कि आयोडोफॉर्म के अंदर दिखता है। तो यहाँ इसलिए आयोडोफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है अदर देन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म। फिलहाल यहाँ पे कोई भी आए क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तो यहाँ पे किस कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन होने वाली है वो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। देखो इसके अंदर अभी सबसे पहला पॉइंट है कि अल्डिहाइड और कीटोन जो है यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन्स की जिनके अंदर यहाँ पे मिथिल ग्रुप कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कार्बोनिल ग्रुप को मिथिल ग्रुप कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसको यहाँ पे देख सकते हैं CH3CO। तो ये जो कार्बोनिल है वो ओनली फॉर अल्डिहाइड या कीटोन का होना चाहिए, कोई भी कार्बोनिल नहीं है। यहाँ पे एसिड का भी कार्बोनिल होता है, एस्टर का भी कार्बोनिल होता है, अमाइड का भी कार्बोनिल होता है, अनहाइड्राइड का भी कार्बोनिल होता है, बट अभी वो तो बिल्कुल भी वहाँ पे टेस्ट देने वाले नहीं है, ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि मिथिल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन को कनेक्ट होना चाहिए कि जो अल्डिहाइड और या कीटोन का पार्ट हो। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर सोडियम हाइपोहालाइट। सोडियम हाइपोहालाइट मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं NaOI, क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पे क्लोरीन लिखा जाएगा। तो इसके बदले में एग्जाम में कभी कभी NaOH प्लस I2 ऐसा भी लिखा जाता है। तो या तो NaOI लिखा जाएगा नहीं तो NaOH प्लस I2 लिखा जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो फिर यहाँ पे हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसके अंदर एक कार्बन क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर एक कार्बन आइटम क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे कम रहेगा, जो भी हम पेरेंट ले रहे, एडेड ले या कीटोन ले, उससे यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा।
तो इसलिए इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोला जाता है? स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन मतलब कार्बन का नंबर घट रहा है, समझ रहे ना। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं करती। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन डज नॉट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल उसके अंदर CH3CHOH ग्रुप होना बहुत जरूरी है। टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देता है, नेगेटिव टेस्ट। तो ये सारे इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी रिएक्शन के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे कि तो और जल्दी समझ में आएगा। तो इसके अंदर फिलहाल 3 स्टेप आती है। यदि अल्कोहल लेंगे तो 3 स्टेप आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो 2 स्टेप इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे पहली जो स्टेप है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन की स्टेप है। ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अभी कौन सा अल्कोहल लेना है हमें यहाँ पे वो भी पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है और CH के बगल वाला जो कार्बन है उसको यहाँ पे या तो सेकेंडरी नहीं तो प्राइमरी होना बहुत जरूरी है। तो फिर यहाँ पे हम अल्कोहल ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 स्टेप फॉलो हो रहा है। एक तो पहला ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्लोरिनेशन हो रहा है, तीसरा हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो यदि हम अल्कोहल लेंगे तो 3 स्टेप होगा, अदरवाइज हम एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन चालू करेंगे तो वहां से आपको आयोडीनेशन है तो आयोडीनेशन होगा और हाइड्रोलिसिस होगा। तो 2 स्टेप आगे यहाँ पे फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? क्लोरोफॉर्म बन रहा है। फिलहाल क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस सॉल्यूशन है, उसको थोड़ा सा स्मेल होता है बट कलरलेस सॉल्यूशन है। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन, बट यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा तो यहाँ पे कलर वाली रिएक्शन बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन एटम, यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 कार्बन एटम यहाँ पे क्या मिलेगा? लेस देन यहाँ पे जो पेरेंट, आप अभी अल्कोहल ले सकते हैं या आप एल्डिहाइड ले सकते हैं। एल्डिहाइड, तो अभी यहाँ पे ये एल्डिहाइड वाली बात करेंगे, या आप अल्कोहल लेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन मिल रहा है, तो 1 कार्बन यहाँ पे आपको कम मिल रहा है। तो और एक दूसरी रिएक्शन लेंगे आयोडोफॉर्म की, यहाँ पे जहाँ पे आपको कलर, यहाँ पे येलो कलर प्रेसिपिटेशन या येलो कलर यहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो रिएक्शन लिखेंगे अभी। तो ये रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, एक अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ पे हमने लिया है और ये वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3CO इतना ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये आपको हाइलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी देगा। इसके अंदर हमने NaOI, तो इस NaOI के बदले में आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं NaOH प्लस I2। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या ये दिया गया है NaOH प्लस I2, तो इसका मतलब आपको NaOI दिया है। तो यहाँ पे आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे मिलेगी। तो ये बनेगा आपका सॉल्ट। इसके अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का स्टार्टिंग मटेरियल था, तो 1 कार्बन इसमें क्या है? कम है। तो ये आपको मिल गया येलो कलर का कंपाउंड। देखो ये आपको मिला एक लाइट येलो कलर का कंपाउंड यहाँ पे मिला है, आयोडोफॉर्म जो है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आयोडोफॉर्म जो एक सॉलिड स्टेट में एक येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन? आयोडोफॉर्म, या इसको हाइलोफॉर्म टेस्ट बोला जाता है, कि जो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स या आपके ऐसे अल्कोहल कि जिनके अंदर CH3CHOH ये ग्रुप आपको कंपलसरी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फिलहाल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि जो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है आपका आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे इसको येलो कलर होता है, येलो कलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेस्ट कौन कौन देता है, यहाँ पे उसके एग्जांपल लिखेंगे। ऐसे एल्डिहाइड कि जिनके अंदर CH3CO ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो, या आप इसको कीटोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे अल्कोहल ऐसे, तो यहाँ पे इस टाइप का कोई भी हमें अल्कोहल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। CH3CHOH, तो यहाँ पे आपका ब्रांच रहेगा, अनब्रांच रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, उससे यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप का कोई भी अल्कोहल यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा सकते हैं, ये भी चलेगा।
ये भी चले, ये प्राइमरी में यही प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथिल अल्कोहल, ओनली इथिल अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथिल अल्कोहल, दूसरा कोई अल्कोहल यहाँ पे है ही नहीं। सेकेंडरी में आप कोई भी यूज कर सकते, कोई भी यूज कर सकते, यहाँ पे कितना भी बड़ा कार्बन का यहाँ पे चेन आप ले सकते हैं। और टर्शरी के अंदर यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं देगा टर्शरी के अल्कोहल। तो समझना यहाँ पे सेकेंडरी में यहाँ पे इस टाइप का कोई भी चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का कोई भी चलेगा। यहाँ पे प्राइमरी में ओनली इथिल अल्कोहल, तो ये स्पेशल हो जाएगा फिर, ठीक है। और कीटो टर्शरी की कोई रिएक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। अभी देखो एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जे के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा है कि यहाँ पे आयोडोफॉर्म की टेस्ट यहाँ पे कौन नहीं देगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन का। तो हमें पता है ना अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है या तो सब के सब यहाँ पे पहले और तीसरा ऑप्शन अल्कोहल है और दूसरा और चौथा ऑप्शन कीटोन है। तो कीटोन में तो एक बात पता है आपको, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका अल्डिहाइड और कीटोन में होता है, अल्डिहाइड और कीटोन में होता है। और अल्कोहल में यहाँ पे ये बात होती है CH3 सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल होता है, यहाँ पे कोई इथेनॉल है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल देख सकते हैं। तो ये आपका ब्रांच अनब्रांच यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ब्रांच अनब्रांच, उससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए ये होना जरूरी है, या तो इथेनॉल, तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो फिर ये रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो फिर यहाँ पे आपको दूसरा कोई चॉइस यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे इथेनॉल ओनली एंड ओनली वन चॉइस, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो अभी आइसोब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है। आइसोब्यूटिल मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, आइसो मतलब यहाँ पे आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है, एक ही कार्बन को यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे आपका रहेगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो चलो अभी यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया। जिनका ऑप्शन यहाँ पे एक आइसोब्यूटिल अल्कोहल है उनको बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो लकी स्टूडेंट है कि जिनके अंदर आंसर 1 आ रहा है और वो वहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आंसर यहाँ पे आपका गलत है, एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 जिस कार्बन को कनेक्ट है वहाँ पे OH यहाँ पे एब्सेंट है, तो फिर यहाँ पे ये टेस्ट नहीं देगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलो अभी सेकंड थर्ड फोर्थ भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन मतलब यहाँ पे क्या है, एक इथिल ग्रुप है और या एक यहाँ पे मिथिल, तो फिर यहाँ पे ये टेस्ट देगा आपका, बिल्कुल टेस्ट देगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर एक ही कार्बन को 2 CH3, टोटल 3 कार्बन है हमारे पास और यहाँ पे जो बचा हुआ कार्बन है यहाँ पे देख सकते हैं OH यहाँ पे लगेगा, तो ये भी टेस्ट यहाँ पे देगा। CH3 का जो कार्बन है उसको OH कनेक्ट होना बहुत जरूरी है सेकेंडरी अल्कोहल में, तो ये आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं कि 3-methyl 2-butanone। पहले तो ब्यूटानॉन को स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ब्यूटानॉन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, तो 2 नंबर के कार्बन को यहाँ पे आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे 3 नंबर के कार्बन को यहाँ पे आपका मिथिल ग्रुप है। तो चलो यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका CH3 है। देखो CH3 के बगल वाला कार्बन कार्बोनिल है, तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट देगा। तो यहाँ पे कीटोन है तो ये टेस्ट आपका देगा। तो ये 3 दे रहे, तो हमारा एक्सेप्शन वाला जो आंसर है यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल आर वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कॉन्स HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। तो एक लुकास रेजन टेस्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम कॉन्स HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम क्या बोलते हैं, लुकास रेजेंट बोलते हैं। लुकास, तो लुकास रेजेंट की रिएक्शन फास्ट कौन से अल्कोहल पे ऊपर हो जाती है, टर्शरी अल्कोहल।
तो यहाँ पे चलो टर्शियरी अल्कोहल फटाफट फटाफट किसके अंदर है देखेंगे, यदि है नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी के अंदर देखेंगे। तो पहले चेक तो करेंगे टर्शियरी अल्कोहल है या नहीं। तो चलो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारे 2 ब्यूटानॉल है। तो पहले 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटानॉल मतलब यहाँ पे आपका OH आएगा। तो ये आपका एक सेकेंडरी है, यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये हो गया 2 ब्यूटानॉल। चलो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है 2 मिथिल प्रोपटुऑल। तो यहाँ पे है 2 मिथिल मतलब यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका H है, 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल। उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिथिल प्रोपेनॉल। देखो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, जेई का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल द वन ऑफ द वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कॉन्सेसियल एंड अनहाइड्रस ZnCl2। तो कॉन्सेसियल अनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, लुकास रेजेंट। तो ये हो जाता है लुकास रेजेंट। और लुकास रेजेंट किस अल्कोहल के ऊपर फास्ट रिएक्ट हो जाता है, टर्बिडिटी में मिल जाती है टर्शियरी अल्कोहल। तो विद इन सेकंड के अंदर टर्बिडिटी मिल जाती है। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फिलहाल तो सीक्वेंस ऐसा है कि यहाँ पे लुकास रेजेंट की रिएक्टिविटी जो है, लुकास रेजेंट की जो रिएक्टिविटी है, तो यहाँ पे अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव होता है कौन सा, टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता है और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल होता है। और यहाँ पे यदि हम HX की बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द HX, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द HX, तो HX में हम यहाँ पे ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। तो यहाँ पे HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्ट होता है। तो इस केस में लुकास रेजेंट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है HI वाली केस में, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके बाद HBr होता है और उसके बाद HCl होता है। तो ये दोनों भी ऑर्डर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन को फोकस करते हैं 2 ब्यूटानॉल। तो यहाँ पे 2 ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे CH3 CHOH, यहाँ पे CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्यूटानॉल। सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन एक चेन के अंदर है, 2 नंबर पे मिथिल ग्रुप है। तो ये आपका हो गया टर्शियरी अल्कोहल, ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया सेकंड। अभी यहाँ पे थर्ड के लिए जाएंगे, 2 मिथिल ब्यूटेनॉल मतलब 1 ब्यूटेनॉल है वो। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH 1 2 3 और यहाँ पे OH आएगा। तो ये रहेगा आपका 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। तो ये भी आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी एकदम कम शो करेगा बिकॉज दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल। फोर्थ के अंदर आएगा देखो, एक CH3 CH2 OH। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 2 मिथिल प्रोपटुऑल मतलब 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ये जल्दी रिएक्शन शो करेगा और टर्बिडिटी दिखाएगा यहाँ पे विद इन सेकंड के अंदर। चलो तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अननोन अल्कोहल ट्रीटेड विथ लुकास रेजेंट टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर लुकास रेजेंट की रिएक्शन करने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन आपका कौन सा फास्ट हो जाता है, कौन सा अल्कोहल की फास्ट हो जाती है और कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो हमारे पास एक तो है SN1 SN2 मैकेनिज्म और दूसरा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। तो पहले तो आप अल्कोहल की बात करें, उसकी रिएक्टिविटी की बात करें। अभी तो यहाँ पे बात करेंगे अल्कोहल की रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, इसके पहले क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है टर्शियरी अल्कोहल का, उसके बाद होता है यहाँ पे सेकेंडरी और उसके बाद होता है यहाँ पे प्राइमरी। और यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, यहाँ पे
अल्कोहल जो है अल्कोहल, यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बनाता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है इसके थ्रू यहाँ पे रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन जा रही है, तो टर्शरी कार्बोकैटायंस, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी। यदि हम सब एलिफेटिक लेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर होती है आपकी SN1 मैकेनिज्म की, और सेम ऑर्डर होती है यहाँ पे लुकास रिएजेंट की अल्कोहल के ऊपर। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा भाई, टर्शरी अल्कोहल और SN1 मैकेनिज्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे।